मूवी के स्टार्टिंग में हम याओ को देखते हैं और याओ के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे और यहाँ पर शाह हमें बता रही होती है कि किस तरह से उसने ये फैमिली का एक जेम चुराया है, लेकिन अचानक से उसकी लाइफ उलट पुलट हो जाती है क्योंकि उसका बॉडी अचानक से इनविजिबल होने लगता है, यानी कि गायब होने लगता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शाह अपने आप को बचाते हुए एक कमरे के अंदर चली जाती है। फिर बाद में वो एक वॉशरूम के अंदर छुप जाती है, लेकिन इतने में ही हम किसी आदमी की आवाज को सुनते हैं जो अपने गार्ड्स को बोल रहा होता है कि कुछ भी करके उस चोर को ढूंढो और 1 घंटे के अंदर मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो तो वॉशरूम के अंदर भी आ जाता है। यहाँ पर शाह को लगता है कि अब तो ये गई और वो अपने हाथों से माफी मांगने लगती है क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ये ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम लीन होता है। यहाँ पर वो उसे माफी मांगती है, लेकिन न जाने क्यों लीन अपने आप को शीशे में ही देखा जा रहा था। तो फिर शाह को लगने लगता है कि हो सकता है कि ये ब्लाइंड हो और उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद में लीन एकदम से मिरर की तरफ लीन डाउन करने लगता है और यहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं और गलती से वो शैम्पू की बोतल गिरा देती है, लेकिन लीन तो वो पकड़ लेता है। तो शाह सोचने लगती है कि इसने शैम्पू की बोतल को कैसे देखा अगर ये ब्लाइंड है तो। और यहाँ पर हमारा लीन अपने कपड़े उतार कर शावर लेने के लिए चला जाता है। तो फिर शाह शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ पर शाह उसकी बॉडी को देखती रहती है और बोलती है कि ये तो कितना ज्यादा हॉट है। इतने में उसे याद आता है कि उसे यहाँ से भागना है। तो फिर वो मिरर के सामने आ जाती है, लेकिन मिरर के सामने तो उसे उसकी बॉडी दिख ही नहीं रही थी। यहाँ पर वो सोप को नीचे गिराती है, फिर सोप को उठा के रखती है। तो फिर ये चीज लीन भी देख लेता है कि सोप अपने आप कैसे हिल रहा है। फिर बाद में वो वापस से बाहर देखता है तो एक टॉवल होता है छोटा सा जो अपने आप घूम रहा था। यहाँ पर लीन को लगता है कि वो पागल होने लगा है, लेकिन कुछ समय बाद ही शाह का जो कपड़ा होता है वो विजिबल हो जाता है, लेकिन शाह की बॉडी दिखाई नहीं देती और लीन ये चीज देखकर डर जाता है और वो वॉशरूम से फटाक से भाग जाता है। और शाह को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि अब तक तो वो पूरी इनविजिबल थी, लेकिन अब उसे कपड़े कैसे विजिबल होने लगे। और यहाँ पर लीन बाहर आने के बाद डर के मारे रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे घोस्ट वाला घर दे दिया है क्या? मुझे यहाँ पर भूत नजर आ रहा है, जल्दी से आओ और इसे यहाँ से भगाओ। फिर शाह सोचने लगती है कि अब अगर अंदर कोई आ गया तो वो लोग मुझे भूत समझेंगे और न जाने क्या क्या मुझ पर फेंकते रहेंगे और मुझे भगाने की कोशिश करेंगे। तो फिर शाह यहाँ पर अपना ऊपर वाले कपड़े निकाल देती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी असिस्टेंट और सारे रिसेप्शनिस्ट और वेटर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ सब लोग आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट देखते हैं कि यहाँ पर तो बस कपड़े पड़े हुए हैं और वो लोग कपड़े ले लेते हैं और बोलते हैं कि हमने भूत को भगा दिया। लेकिन इतनी में ही शाह अंदर से बाहर निकलती है और उसकी बॉडी ग्लिच होने लगती है, यानी कि दिखती भी है और नहीं भी दिखती है, ऐसा होने लगता है। तो फिर लीन तो और भी ज्यादा डर जाता है। शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर शाह उसका टॉवल लेती है और अपने आप के ऊपर उड़ा देती है, फिर उसे ही लेकर विंडो से भाग जाती है। यहाँ पर उसके असिस्टेंट लीन को देख ही जा रही थी बिना कपड़ों के। फिर लीन उस पर चिल्ला कर बोलता है कि जाओ और मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। दूसरी ओर उसके असिस्टेंट बोलती है कि अब तो भूत भाग गई। तो फिर लीन बोलने लगता है वो कोई भूत नहीं थी, वो एक इंसान थी और वो कुछ तो ट्रिक्स यूज कर रही थी। इसलिए वो बोलता है कि न्यूज में फैला दो कि मिस्टर लीन शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और शादी के साथ साथ वो उस लड़की को एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का डायमंड वाला सेट देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज हम करेंगे तो फिर वो चोर अपने आप इस चीज को चोरी करने आ जाएगी, फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। दूसरी ओर शाह घर पर बैठकर सोच रही थी कि मुझे लगा अगर मैं इनविजिबल हो जाऊंगी तो मेरे लिए ये एक ब्लेसिंग है, तो फिर मैं हर जगह चोरी कर पाऊंगी और पकड़ी नहीं जाऊंगी। लेकिन न जाने क्यों मेरे क्लोथ्स धीरे धीरे विजिबल होने लगे और मेरी पूरी बॉडी भी ग्लिच खाने लगी। अब मैं क्या करूंगी? इतने में वो अपने फोन में न्यूज देखती है जहाँ पर उसे वो लीन वाली शादी वाली बात दिखाई देती है और वो सोचने लगती है कि अब तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है उस चीज को चुराने का। फिर वो बहुत प्यारे तरीके से रेडी होके चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो उधर जाती है, लीन की असिस्टेंट उसे कुछ बुक देती है और वो बुक होता है लॉ ऑफ बीइंग लीन्स वाइफ।
यहाँ पर लीन उसे बोलने लगता है कि ये बुक है जहाँ पर मैंने रूल्स, रेगुलेशन और लॉ लिखे हैं जो तुमने रट कर रखना होगा और तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। अगर इसमें से कोई भी रूल ब्रेक हुआ तो फिर तुम भी ब्रेक हो जाओगी। और यहाँ पर शाओ एक एक करके सारे रूल्स रीड करने लगती है। उसे लगने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही प्रेशराइजिंग वाला काम है, क्योंकि कोई इतना रूल्स कैसे रख सकता है। यहाँ पर वो रेडी हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं एक ऑर्फन हूँ और साथ ही साथ मैं किसी और मैन के साथ बात क्यों करूंगी। अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर मैं सारे रूल्स को मानने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लीनो से बोलता है कि वेरी गुड, लेकिन साथ साथ एक और रूल मैं अभी ऐड करना चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम मुझे टच नहीं कर सकती। ये चीज सुनकर शाओ शॉक हो जाती है और बोलती है बट मैं तो तुम्हारी वाइफ रहूंगी ना। तो लीन बोलता है अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो तुम जा सकती हो। लेकिन शाह बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें टच कर मुझे क्या ही मिलेगा, तो फिर मैं रेडी हूँ। यहाँ पर लीनो से बोलने लगता है कि हमने ये शादी एक चोर को ढूंढने के लिए की थी, तो अगर तुम वो चोर हो तो अभी क्या भी बता दो। फिर यहाँ पर शाह डर जाती है, लेकिन वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो रोने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि मैं तो बस मिसेस ये बनने की कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसी लाइफ बस एक बार जीनी थी, इसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि तुमने टेस्ट पास कर दिया, अब तुम इस पर सिग्नेचर कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर लीन अपने मन में बोलता है कि अगर ये छोटी सी चोर तुम हुई तो फिर देखना मैं तुम्हारा मास्टरमाइंड को कैसे सबके सामने लाता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे ही वो साइन करने जाती है, इतने में ही लीन की बहन आ जाती है जो उसे साइन करने से मना करती है। यहाँ पर लीन अपनी बहन को बोलता है कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनो क्योंकि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पर शाह बोलने लगती है ओ तो ये तुम्हारी छोटी बहन है। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि अब ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो, क्या पता लोग आपके पैसों के पीछे पड़े हो। यहाँ पर शाह मन में ही उसे गाली दे रही थी, लेकिन यहाँ पर लीन बोलने लगता है जो भी हो ये मेरी वाइफ बनने वाली है। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि चलो तुम इस फैमिली में आ गई हो तो मैं तुम्हें मेरा ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। और जैसे ही वो उसे ब्रेसलेट देना चाहती थी, उसकी बहन जानबूझकर गिरने वाली थी। तो फिर यहाँ पर शाओ बड़ी स्मार्ट होती है, वो उसे गिरने से बचा लेती है और खुद टेबल से टकरा जाती है। और यहाँ पर लीन उसकी फिक्र करने लगता है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। तो शाओ भी नाटक करते हुए बोलती है कि मुझे छोड़ो और अपनी बहन को देखो, कहीं उन्हें तो नहीं लग गई। यहाँ पर उसकी बहन बोलने लगती है कि ये तो कितनी एक्टिंग करती है। तो फिर शाह बोलती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही तो शायद मैं एक्टिंग ही कर जाऊंगी, अगर आपको मैं पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो जाने लगती है और मन में बोलती है कि प्लीज मुझे रोक लो, प्लीज मुझे रोक लो। और इतने में ही लीन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से जाने से रोक लेता है और शाह का प्लान काम आ जाता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपनी गोदी में लेकर बेडरूम में चला जाता है और उसकी बहन सोचने लगती है कि मैं इस लड़की को अपने घर में कदम रखने भी नहीं दूंगी, मैं इसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। यहाँ पर वो उसके पैर में मेडिसिन लगाता है तो शाह से पूछने लगती है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर तुम्हारे घर में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो कोई चोर कैसे चोरी कर सकता है। तो फिर लीन बोलने लगता है कि न जाने क्यों तुम्हारी शक्ल और कल रात वाली चोर की शक्ल बहुत मिलती जुलती है। यहाँ पे शाह सोचती है कि ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है और मुझे इसकी जालों में नहीं फंसना। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, मुझसे तो ये बॉटल भी नहीं खुल रहा, क्या तुम मुझे ये बॉटल खोल के दोगे। फिर यहाँ पर लीनो से वो बॉटल खोल कर देता है। फिर शाह बोलने लगती है कि मैंने सुना था तुम्हारे प्राइवेट रूम में भी कोई आ गया था। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं, और वो उसका पैर मोड़ने लगता है और लीन खड़ा होकर उसे बोलने लगता है कि याद रखना, अगर वो चोर तुम निकली तो मैं मेक श्योर करूंगा कि पुलिस या जेल से भी ज्यादा सजा मैं तुम्हें दूं और इतना सफर कराऊंगा ना कि पुलिस भी कभी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि प्लीज अभी मत जाओ और मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दो। तो लीन बोलने लगता है कि तुमने रूल्स नहीं पढ़े, रूल्स जो है वो करो वरना यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि ये कितना खड़ूस इंसान है। फिर यहाँ पर शाह रात के टाइम पे उसके घर पे वो जेमस्टोन ढूंढने लगती है और यहाँ पर उसकी बॉडी ब्लिंक करती है तो वो अपने शॉर्ट्स और अपने शर्ट्स निकाल देती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी दिखने लगती है और इतने में ही वो बोलती है कि मुझे फटाफट कपड़े पहनने होंगे। लेकिन यहाँ पर लीन आकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे हक करती है और बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर लीन बोलता है कि तो ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो। तो शाह बोलती है कि मैं लाइट में नहीं सो सकती।
फिर यहाँ से वो जाने लगती है तो फिर लीन उसे खींचकर बेड पर फेंक देता है और बोलने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि सुबह सुबह तुम्हारा फेस पांडा की तरह डार्क सर्कल्स के साथ हो तो चुपचाप सो जाओ, क्योंकि कल मुझे तुम्हें मेरी वाइफ एज अनाउंस करना है सबके सामने और वो जेमस्टोन के सामने भी, तो फिर चुपचाप सो जाओ। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि कौन सा जेमस्टोन, और वो उसे सवाल पूछने लगती है। तो लीन बोलता है अगर एक और क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा ना तो सच में मैं तुमसे रिश्ता अभी के अभी तोड़ दूंगा, इससे अच्छा है तुम सो जाओ और सुबह खुद देख लेना। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर दोनों रेडी होने लगते हैं और यहाँ पर लीन अपनी असिस्टेंट को शाह को रेडी करने के लिए बोलता है अच्छे से ड्रेस में। यहाँ पर शाह जैसे ही चेंज करके उतरती है लीन तो उसे देखा ही जा रहा था। उसकी असिस्टेंट उसे पुकारती है लेकिन लीन को उसकी असिस्टेंट की आवाज सुना ही नहीं देती और वो शाह को देख ही जा रहा था। फिर फाइनली वो लोग उस इवेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग शाह के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि वो बहुत गरीब है और बहुत बदसूरत है, लेकिन इतने में ही शाह और लीन की एंट्री हो जाती है और सभी लोग शाह को देखकर तो शॉक हो जाते हैं और इसकी ब्यूटी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो गरीब या फिर अगली कोई भी एंगल से नहीं लगती, ये किसी रॉयल प्रिंसेस से भी कम नहीं, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर सभी लोग उनका तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो लोग स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ पर शाह उस जेमस्टोन को देखकर बोलने लगती है कि यही वो जेमस्टोन है जो मुझे कल चुराने के लिए नहीं मिला। यहाँ पर फिर बाद में लीन अपनी प्रोमिसेस बोलने लगता है कि मैं मेरी वाइफ के साथ हमेशा रहूंगा, अगर मैं बैंक करप्ट भी हो गया तो फिर मैं मेरी वाइफ को पूरी सपोर्ट करूंगा और साथ ही साथ मेरे जो बच्चे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ शाह के साथ रहेंगे। यहाँ पर शाह मन में सोचने लगती है कि बच्चे, मैं इसके साथ बच्चे तो नहीं कर सकती। तो लीन बोलने लगता है कि एक बार तुम ये फैमिली में शादी कर लोगी तो डाइवोर्स नाम की कोई चीज़ यहीं पर नहीं होती। फिर यहाँ पर शाह ना चाहते हुए भी अपने रूल्स बोलने लगती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा रहूंगी और वो जैसा बोलेगा बस वैसा ही करूंगी। और यहाँ पर उसकी बहन आकर बोलती है कि ब्रदर, मैं ये जेमस्टोन अच्छे से रख देती हूँ, हमें इसे खुले में नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद में शाह भी जाने लगती है उसके पीछे, लेकिन लीन उससे बोलता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम तो ब्राइड हो, तो तुम्हें यहाँ पर प्रेजेंट रहना होगा। फिर यहाँ पर शाह बोलते हैं कि ठीक है, मैं खाना खाकर तो आ सकती हूँ ना। और यहाँ पर वो केक को खाने वाली होती है लेकिन इतने में ही आ जाती है उसकी सिस्टर जो उसे जानबूझकर धक्का देती है और बोलती है कि भैया देखो ना, इसने मेरी ड्रेस खराब कर ली। तो शाह बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ उसे क्लीन करने में। फिर शाह का हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो चोरी करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस विजिबल होने लगती है, तो फिर वो वेडिंग ड्रेस को निकाल देती है। फिर यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, साथ ही साथ में शीन भी आ जाती है जो कि लीन की बहन होती है और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि जल्द से जल्द उसे ढूंढो। और थोड़े ही टाइम में शाह की बॉडी भी विजिबल होने लगती है और एक गार्ड तो बोलने लगता है कि मुझे भूत दिख रहा है। शीन यहाँ पर बोलती है कि अगर मैंने शाह को रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर मेरे भैया बहुत खुश हो जाएंगे और इसे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। और इतने में वहाँ पर एक आई मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है जो शाह को वहाँ से लेके भाग जाता है और शाह सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन। और जैसे ही वो अपना आई मास्क उतारता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लीन ही होता है और बोलने लगता है कि देखा, तुम ही हो वो लड़की हो जो उस दिन मेरे रूम में आई थी चोरी करके और आज फिर से तुमने वो हरकत की है। इसके बाद में हम वो वाले सीन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर शाह पकड़ी गई थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा चौकन्नेपन से अंदर गई थी और नीचे ग्रीन लाइट थी। अगर वो ग्रीन लाइट के ऊपर पैर देती तो फिर सायरन बजने लगता, लेकिन वो उसे कैसे तो अच्छे से क्रॉस कर लेती है। बट जैसे ही वो उस ग्लास को उठाने जाती है वो सायरन यानी कि वो अलार्म बजने लगता है और सभी गार्ड्स आ जाते हैं और इसी वजह से वो पकड़ी गई थी। फिर यहाँ पर लीना से बोलता है कि थोड़े तो प्रिकॉशंस तुम्हें भी लेने चाहिए, तुम्हें इतने अच्छे से चोरी करना आता ही नहीं है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तो शाह फिर बाद में बोलने बनकर का नाटक करती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी लेकिन मुझे डर लग रहा था। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए और मेरी बॉडी इनविजिबल होने लगी, तो मुझे लगा कि लोग मुझे मॉन्स्टर समझेंगे, इसलिए मैं तो बस वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि एक और झूठ। तो शाह बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे बातों का यकीन करो। और यहाँ पर लीन उसकी बातों को मानने लगता है। यहाँ पर शाह बोलती है अगर मैं तुमसे कहूँगी किसी ने मेरी ब्यूटी का फायदा उठाया तो तुम मानोगे। तो फिर लीन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल ही है कि कोई भी उसका फायदा उठाना जरूर चाहेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतने में सामने से उसकी बहन सभी गार्ड्स को लेकर आ जाती है और बोलने लगती है कि भैया आप इससे दूर हटिए, ये बहुत ही
ज्यादा हानिकारक है आपके लिए। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि तुम्हें लगा था कि मैं वो चोर हूँ। तो फिर शीन बोलते हैं कि हाँ, तुम ही वो चोर हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने जानबूझ के तुम्हें धक्का दिया था कि तुम मेरा कार्ड देख पाओ और तुम उसके अंदर जा पाओ। और यहाँ पर शीन सोचने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर शाह बोलती है कि देखा, तुम्हारी बहन ने ये जानबूझकर प्लान किया ताकि वो मुझे फंसा सके। इसके लिए मैं कह रही हूँ ना, भले मैं ऑर्फन हूँ लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ और ना ही मैं चोर हूँ। और जैसे तुम सब मुझे समझ रहे हो वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि क्यों, अब तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो तो फिर मेरे पर ब्लेम कर रही हो। तो शाह बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि इतने सारे लोग थे, मैं किसी से भी टकरा सकती थी, लेकिन मैंने तो सिर्फ तुमसे टक्कर खाई क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया। मैं ऐसे नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। और यहाँ पर शाह जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। उसकी बहन समझ जाती है और लीन को बोलती है कि वो नाटक कर रही है, उससे अभी के अभी उतारो। लेकिन लीन को लगता है कि बेचारी उसकी वाइफ सच में बेहोश हो गई है। यहाँ पर शाह यानी यहाँ पर लीन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो फिर इतने में वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और उससे पूछने लगती है, जब आपको मिसेस की सारी सच्चाई पता है तो फिर आप उन्हें बता क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता उसके छोटे छोटे बहाने और जो वो नाटक करती है वो बहुत क्यूट और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगती है कि इस चीज़ को आप खतरे में डाल सकते हो, लेकिन लीन बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है और मैं देखना चाहता हूँ कि कितना नीचे और गिर सकती है। दूसरी ओर शाह खाना खा रही होती है, वैसे ही वहाँ पर शीन आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम देखना, मैं तुम्हारे ट्रू कलर्स अपने भैया के सामने जरूर ला के रहूंगी। तो शाह नाटक करती है और बोलती है कि तुम ट्रू कलर्स, कौन से कलर की बात कर रही हो। और यहाँ पर शीन बोलती है कि अब तो मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो, मेरे भैया भी आसपास नहीं है। यहाँ पर शाह से बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मुझे मेरे लॉयर को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर शीन डर जाती है तो फिर शीन जानबूझकर एक नाइफ उठाती है और अपना हाथ काट देती है, साथ ही साथ खुद को थप्पड़ मारती है और नीचे भी गिर जाती है और चिल्लाने लगती है कि प्लीज शाह मुझे मारो मत, मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। इतने में ही वहाँ पर लीन आ जाता है तो फिर शीन लीन को बोलने लगती है कि भैया मुझे पता है मेरी गलती थी, लेकिन शाह को मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा लगा है। यहाँ पर फिर वापस से शाह लड़ने लगती है और नाटक करने लगती है कि मैं तो खुद बीमार हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है, मैं तुम्हें क्या ही कर सकती हूँ। इतने में ही शीन उसे चढ़ाने बढ़ाने लगती है तो फिर शाह अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो रिकॉर्डिंग वो बताने लगती है लीन को और यहाँ पर सब कुछ कैप्चर हो जाता है कि किस तरीके से उसकी बहन ने ये सारी चीज़ें खुद से ही की है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि भैया ये अभी भी झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर यकीन मत करो। लीन को गुस्सा आता है और लीन इसे कह देता है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और वापस कभी भी मेरे घर पे कदम मत रखना। यहाँ पर शीन बोलती है कि एक तो मैं तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं हूँ, मैंने बचपन से तुम्हारा ध्यान रखा है और तुम मुझे बहन जैसे मांगते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप लीन को प्यार करती हो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मिस्टर लीन से कभी शादी ही नहीं करती। तो फिर वो लीन को रोते हुए बोलती है कि क्यों ना हम डिवोर्स ले ले, मैं नहीं चाहती कि आप और शीन हमेशा उदास रहो, मैं चाहती हूँ आप दोनों को खुश देखना। और वो वहाँ से जाने लगती है तो फिर लीन उसे पकड़कर बोलता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और शीन अब तो तुम खाली मेरे घर पे अलाउड नहीं थी, लेकिन तुम ये फैमिली में अभी बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है जो शीन को लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर लीन से पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। तो फिर शाह लीन को तो किस ही कर देती है और ये चीज़ देखकर लीन शॉक हो जाता है। यहाँ पर लीन से बोलने लगता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ था कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती और कोई भी फिजिकल या सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे बीच में नहीं होगी, तो तुमने आज कर दी है। लेकिन यहाँ पर लीन से वापस से किस करता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। तो शाह बोलती है कि तुमने तो मुझे वापस किस किया, उसका क्या। तो फिर लीन बोलता है मेरी बुक, मेरे रूल्स और मेरा घर, और तुम 7 दिनों तक इस घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे। शाह मन में सोचने लगता है अगर मैं घर के बाहर नहीं गई तो वो जेमस्टोन कैसे चुराऊंगी। और यहाँ पर वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। और यहाँ पर शाह को विंडो के पीछे से आने लगती है शीन की आवाज़। तो फिर वो शीन की आवाज़ सुनने के लिए जाती है, जहाँ पे शीन एक गुंजे को बोल रही थी कि एक काम करना, मुझे किडनैप करना और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और मुझे मारना भी। और अगर मेरा भैया ने मुझे पूछा या फिर तुमसे पूछा कि ये चीज़ किसने की है तो फिर सारा ब्लेम डाल देना शाह पर।
यहाँ पर वो गुंडा रेडी हो जाता है तो फिर शीन उसे काट देती है और कहती है कि आधे पैसे अभी ले लो और आधे पैसे काम के बाद। फिर यहाँ पर शाओ ठान लेती है कि अगर ये मेरे खिलाफ इतनी गंदी प्लानिंग कर सकती है तो मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यहाँ पर शाह नाटक करते हुए असिस्टेंट को बोलती है कि मेरा आज बर्थडे है और डोर के सामने एक केक आया है तो प्लीज मुझे वो लेने दो। तो फिर वो उसे डोर तक भेज देती है जहाँ पर शाह की बॉडी इनविजिबल हो जाती है और शाह शीन को उन गुंडों के साथ जाते हुए देखती है तो फिर वो भी उस कार में बैठ जाती है। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर शीन लेट कर ऐसे बीमार होने की एक्टिंग करती है और इतने में शाह की बॉडी विजिबल हो जाती है तो फिर शाह भी वहाँ पर शीन की तरह लेटने लगती है। गार्ड्स बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो फिर शीन बोलती है कि अरे तुम यहाँ पर कब और कैसे आई। तो शाह बोलते कि क्यों, तुम यहाँ पर आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और यहाँ पर उसकी असिस्टेंट लीन को कॉल कर बोलने लगती है कि मिसेस शाह को किसी ने तो किडनैप कर लिया है, अब जल्दी से आ जाइए। फिर यहाँ पर जैसे ही शाह लीन को आते हुए देखती है तो वो बॉडीगार्ड का हाथ अपने सर पर मारने लगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। और यहाँ पर लीन उस गुंडे को एक मुक्का ही मार देता है। फिर सभी के सभी गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। फिर शाह को लीन को बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी सिस्टर और ये शीन इतनी ज्यादा गिर जाएगी। ये लोग चाहते थे कि मैं एक न्यूड फोटो शूट करूँ और इन्होंने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर लोग मुझे मारेंगे बहुत ज्यादा, कुछ तो समझाओ इन्हें। यहाँ पर लीन को बहुत गुस्सा आने लगता है और शाओ और शीन सोचने लगते हैं कि आखिर ये शाओ ऐसा कैसे कर सकती है। इतने में ही उसकी असिस्टेंट सभी गुंडों को लेकर आ जाती है और वो गुंडा सच्चाई बोलने लगता है कि ये सारी चीजें हमसे करवाई है शीन ने और मेरे पास इसका प्रूफ भी है, उन्होंने ही मुझे ये कार्ड दिया है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट वो कार्ड निकालती है और बोलने लगती है ये कार्ड तो मिसेस शीन का है। यहाँ पर लीन सबको ले जाने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वो शीन को बोलता है कि अब तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, अब तुम्हें सीधा अब्रॉड जाना होगा और तुम चाइना वापस कभी नहीं आ पाओगी। यहाँ पर शीन माफी मांगने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लीन उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर यहाँ पर शाओ बीमार होने का और बेहोश होने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर लीन उसे उठाकर कार में ले जाता है तो शाओ उसे चिपक कर बैठी होती है और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं डरने लगूंगी। लीन मन में सोचता है कि ये क्यूट तो है लेकिन बहुत ज्यादा क्लमसी है। यहाँ पर शाओ बोलती है कि कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मैं नाटक कर रही हूँ, ठीक है मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। और यहाँ पर उसका सर टकरा जाता है कार के ऊपर वाली सीट से। तो फिर लीन बोलने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा क्लमसी हो। यहाँ पर शाह फिर से बोलने लगती है कि ऐसा और फिर मुझे नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है, इसलिए मैं अपना बर्थडे साल में तभी बनाती हूँ जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उन ऑर्फन में जाके कुछ ना कुछ तो बांटूँ। यहाँ पर लीन बोलता है कि ठीक है तुम जैसा बोल रही हो वैसा ही होगा। और वो लोग ऑर्फन चले जाते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स देने लगते हैं और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर फिर बाद में सभी बच्चे बोलने लगते हैं जब हमारी दीदी शाओ खुश होती है तो फिर वो मोका केक लाती है और जब वो उदास होती है तो फिर वो फ्रूट वाला केक लाती है, लेकिन आज वो खुश है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है तो फिर लीन बोलने लगता है कि तुम्हें तो बहुत पता है मेरी वाइफ के बारे में। तो जी बोलता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं और ये एक साथ में इस ऑर्फनेज में ग्रो हुए हैं और कुछ भी नहीं। फिर सभी लोग वहाँ पर केक कट करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर लीन बोलता है कि तुम्हारी जो विश है वो बोलो। और यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मुझे एक ऑर्फनेज बनाना है जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, खाने से लेकर एसी तक भी, और सभी बच्चों को हेल्दी खाना मिले और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। और यहाँ पर लीन बोलने लगा है कि देखा तुमने सुना मेरी वाइफ ने क्या कहा, तो जैसा उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा सा ऑर्फनेज ओपन कर दो। और शाह यहाँ पर शॉक हो जाती है और यहाँ पर शाह ये तक मन में सोचती है कि मैं तो इससे एक बहुत गंदे मोटिव से अप्रोच की थी, वो भी चोरी के, लेकिन यहाँ पर तो ये मेरी हेल्प किए जा रहा है और मेरी विश पूरी कर रहा है। यहाँ पर शाह से बोलती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे की हो। तो लीन उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। इतने में ही हम देखते हैं कि शीन अपनी कार में बैठकर उन दोनों को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि आखिर तुम एक लड़की का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे और मेरे हो सकते हो। और साथ ही साथ उस कार में कोई तो एक ओल्ड इंसान बैठा था। शीन उस ओल्ड इंसान के साथ प्लानिंग करने लगती है कि किस तरीके से वो शाह को अपने रास्ते से हटा पाए।
यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि मुझे सारी सच्चाई अब लीन को बतानी ही होगी, क्योंकि मैं उसका अब जेमस्टोन चोरी नहीं कर सकती, और अगर लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे मास्टर गुंडों को भेज देंगे, फिर ऐसे लीन को सब कुछ पता चल जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं सारी चीजें खुद से ही उसे बता दूं। लेकिन यहाँ पर वो बाहर से बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर लीन बोलता है कि अगर ये वो चोर हुई तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मछलियों में बांट दूंगा। इस वजह से शाह से कुछ बोल नहीं पाती। इसके बाद में शाह उस जगह पर अपने मास्टर से मिलने के लिए चली जाती है, और हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से वो कार में बैठा हुआ इंसान साथ ही साथ में शीन वहाँ पर होती है, जहाँ पर वो लोग एक गैस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शाह को समझ आने लगता है कि अगर मैंने इसे स्मेल किया तो मैं बेहोश हो सकती हूँ। फिर यहाँ पर जब शाह की आंखें खुलती है तो गुंडे उसे घेरे होते हैं, जहाँ पर एक गुंडा बोलता है कि मैं तो तुम्हें इन्फेक्ट कर ही रहूंगा। शाह यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में पता नहीं है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बोलता है कि ठीक है देख लेते हैं। शाह बोलती है कि मैं तुम्हें 20 टाइम्स ज्यादा पैसे दूंगी जिसने भी तुम्हें जितने पैसे दिए हैं। तो वो लड़का बोलने लगता है कि मैं तो जल्दी मरने वाला हूँ, तो मैं पैसों का क्या ही करूंगा, और वो हंसने लगता है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट सीसीटीवी वाला फुटेज लेकर आ जाती है, तो फिर लीन बोलने लगता है कि अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। लेकिन उसकी असिस्टेंट बोलती है कि एक और बुरी खबर है, मिसेस शाह यहाँ पर कोई भी घर पर नहीं है, मुझे वो कोई भी कमरे में नहीं दिख रही है। तो लीन बोलने लगता है कि मैं भी देखता हूँ मेरे जंगल से कैसे भागती है, और यहाँ पर शाह की बॉडी इनविजिबल होने लगती है, जहाँ पर वो उनको चकमा देकर भागने लगती है और वो उन्हें मार भी देती है। लेकिन इतने में उसका कपड़ा विजिबल हो जाता है, तो कैसे कैसे करके तो वो डोर को ओपन करती है, और जैसे ही डोर ओपन करती है लीन उसके ठीक सामने होता है। यहाँ पर एक गुंडा उस पर हमला करने लगता है, तो फिर शाह लीन को बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने भी हमें टच कर लिया तो फिर हमें इन्फेक्शन फैल सकता है। और यहाँ पर वो बंदा उसे मारने ही वाला था लीन को, लेकिन शाह बीच में आ जाती है और वो चोट शाह को लग जाती है। लीन अपने असिस्टेंट को सारी बात पता करने के लिए बोलता है और शाह को वो हॉस्पिटल ले चला जाता है। यहाँ पर लीन से बोलता है कि अभी भी समय है, सारी सच्चाई बता दो। जहाँ पर शाह सोचती तो है, लेकिन फिर उसे रात वाली बात याद आने लगती है, जहाँ पर लीन ने कहा था कि एक बार मुझे वो थीफ मिल गई तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। फिर यहाँ पर शाह एक्टिंग करने लगती है, तो लीन बोलता है कि तुम कब तक एक्टिंग करोगी, अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। और वो उसे उस दिन वाली फोटो दिखाता है जिस दिन वो रेड ड्रेस में होती है। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि अब मैं कौन सा नया बहाना दूं, पर यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि इन फोटो में से तो मैं हूँ ही नहीं। तो फिर लीन बोलता है कि कब तक झूठ बोलती रहोगी। फिर शाह अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है और बोलती है कि मैं जब छोटी थी तो फिर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि मैं एक मॉन्स्टर बन पाऊँ, इसलिए मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है और मुझे डेली सफर करना पड़ता है। इतने में ही असिस्टेंट आती है और बोलने लगती है कि शीन को बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि शीन को ट्यूलिप से एलर्जी थी, लेकिन उसने एयरपोर्ट में कुछ ट्यूलिप्स को छू लिया जिस वजह से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो इंजेक्शन का शॉट लेने के लिए तैयार नहीं है। इतने में वहाँ पर लीन चला जाता है, जहाँ पर शीन लीन को हक करने लगती है और मन में बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे लीन को अपने से नहीं लेने दूंगी। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि प्लीज मुझे इंजेक्शन का शॉट नहीं चाहिए, मुझे बचा लो। यहाँ पर लीन उसे समझाता है और उसे कंसोल करता है। यहाँ पर लीन उससे प्रॉमिस करता है अगर तुम इंजेक्शन के शॉट्स लोगी तो मैं तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजूंगा। और यहाँ पर वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करने लगते हैं और वो पिंकी प्रॉमिस के बीच में आ जाती है शाह और बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ तुम यहीं पर रहो, तो फिर मेरी भी पिंकी प्रॉमिस ले लो। और यहाँ पर जब शीन को इंजेक्शन लगाया जा रहा था तो फिर शीन पूरी की पूरी चिपकी हुई थी लीन से और बहुत बुरी नजरों से वो शाह को देख रही थी और वो उन्हें बोल रही थी कि देखना अब तो मैं वापस आ जाऊंगी और लीन को तुमसे छीन लूंगी। इतने में ही शाह लीन को एक नेकलेस देती है और बोलती है कि मेडिसिनल नेकलेस है, इसे पहन लो, इसे तुम पहनोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो हुआ है अभी शीन के साथ। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी वाइफ कितनी लविंग है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर शाह बड़ी चालाकी से उन दोनों के बीच में बैठ जाती है। यहाँ पर लीन उससे बोलता है कि तुम्हें जितने ऑर्फन चाहिए मैं तुम्हारे लिए उतने ऑफर बना सकता हूँ और साथ ही साथ हम तुम्हारे नाम के अंडर में एक फाउंडेशन ओपन करेंगे जहाँ पर सभी बच्चे को एजुकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लीन बोलता है मैं अपनी वाइफ के लिए तो इतना ही कर सकता हूँ। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग जाने लगते हैं तो फिर शीन रोने लगती है और कहने लगती है कि शाह तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं लीन को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। और यहाँ पर वो किसी एजेंट को कॉल कर कुछ काम करने के लिए बोलती है। दूसरी ओर शाह को मैसेज आता है मास्टरमाइंड का जो उसे बोलता है कि रूम 331 में आने के लिए। और यहाँ पर शाह सोचती है कि रूम 331 में तो शीन भी रुकी हुई है, कहीं शीन ही तो इन सब के पीछे नहीं है। फिर यहाँ पर शाह अपना बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर का सूट पहनकर निकल पड़ती है।
और यहाँ पर वो पहुंच जाती है शीन के रूम में, जहाँ पर शीन उसे देखकर डर तो जाती है लेकिन बोलती है क्या मास्टर ने तुम्हें अपॉइंट किया मेरे काम के लिए। तो फिर शाओ यहाँ पर उसे हाँ बोलती है। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक लड़की का नाम देती हूँ, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, उसकी जितने भी बैक स्टोरी या हिस्ट्री होगी सारी चीजें, क्योंकि फिर इसी चीज की वजह से मैं उसे डील कर पाऊंगी। यहाँ पर शाओ उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शाओ को विंडो से कूदता देख लेता है लीन और वो उसे पकड़कर बोलने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। शाओ को लगता है कि अब उसका भांडा फूट जाएगा, लेकिन लीन बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुसाइड करने की। शाओ बोलने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे मेरी बॉडी मॉन्स्टर जैसी लगती है, क्योंकि जब चाहे वो डिसअपियर होने लगती है, यानी कि इनविजिबल होने। यहाँ पर लीन से बोलता है कि ना ही तुम मॉन्स्टर हो, ठीक है, तो फिर तुम ये सारी बातें सोचना बंद कर दो, और कोई तुम्हें मॉन्स्टर बुला भी नहीं सकता, और ना मैं खुद तुम्हें मॉन्स्टर पहचानता हूँ। तुम मेरे लिए एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हो, और अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे ऑर्फन वाले प्लान और डोनेशन को कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। फिर यहाँ पर शीन जब घर में होती है तहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि शाओ को डर लगता है डॉग से। तो फिर वो जब घर पर होती है वो डॉग को लेकर आती है। इतने में लीन और शाओ जाते हैं, जहाँ पर शाओ डॉग को देखकर सीधा लीन के ऊपर कूद जाती है और शीन बोलती है कि ये तो कितना प्यारा है, तुम इससे क्यों डरती हो। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि जब मेरे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो मुझे केज में लॉक किया था, जहाँ पे बहुत सारे भेड़िए जैसे डॉग थे जो मुझे काटने आए थे। यहाँ पर लीन बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उनसे डर लगता है तो तुम्हें एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस डॉग को यहाँ से निकाल दूंगा। फिर वो उसे लेके चला जाता है। यहाँ पर फिर बाद में एक डिश रखी होती है जो होती है डक की, और शीन को पता होता है कि लीन को ये सारी चीजें नहीं पसंद। यहाँ पर शाओ आकर उस चीज को खाने लगती है और बोलती है कितना टेस्टी है, लेकिन तुम अमीर लोग तो खाओगे नहीं। कोई बात नहीं लीन, मैं तुम्हारे घर को स्मेल होने नहीं दूंगी। लीन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है एक बार फिर से बोलना। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर को स्टिंक नहीं होने दूंगी। यहाँ पर लीन उसे किस कर लेता है और बोलता है कि मेरा घर, ये मेरा घर कब से होने लगा, ये हमारा घर है ऐसा बोलो। यहाँ पर शाओ बोलती है लेकिन मैं तो बस टेम्पररी बेसिस के लिए यहाँ पर रह रही हूँ। तो फिर लीन बोलता है कि नहीं, ये हमारा घर है, और वो असिस्टेंट को बुलाता है जहाँ पर वो पूरे घर को शाओ के नाम पर कर देता है। यहाँ पर शीन गुस्सा हो जाती है। तो फिर लीन बोलता है कि शीन, मुझे मेरी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी करनी है, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि आखिर लीन उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। यहाँ पर फिर बाद में शीन अपने उस एजेंट को टेक्स्ट करती है, जहाँ पर शाओ आ जाती है और यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए जेमस्टोन चुराओ। तो फिर शाओ बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा वो जेमस्टोन रियल है या फिर फेक। तो फिर शीन बोलती है कि उसकी टेंशन मत लो, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। इतने में डोर पर लीन आ जाता है, तो फिर शीन शाओ को छुपा देती है। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि देखो तुम मेरी बहन हो, तो मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि एक बार शाओ इस दुनिया से टपक गई तो फिर लीन सिर्फ मेरा होगा। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि उसकी असिस्टेंट ने पता कर लिया था कि दूर देश से एक इंसान आया है जो चाइना में रहता था, और वो होता है मिस्टर जोंग, जो कि लीन की फैमिली को हमेशा बर्बाद करना चाहता है। इसलिए उसे लग रहा था कि कहीं वो शीन को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो उसकी बहन है। फिर यहाँ पर शाओ जब अपने कमरे में होती है तो इतने में वहाँ पर आ जाता है लीन, जो उसे बोलने लगता है कि क्या शीन ने तुम्हें परेशान किया है। तो शाओ बोलती है कि नहीं। तो बोलता है कि ठीक है, कभी अगर शीन तुम्हें परेशान करेगी तो मुझे बता देना, साथ ही साथ में शीन के अलावा कोई और भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। यहाँ पर शाओ बोलती है कि तुम इतने सीरियस क्यों साउंड कर रहे हो। तो फिर लीन बोलता है कि बस ऐसे ही, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो ये मेरा फर्ज बनता है। और इतना बोलकर लीन चला जाता है। यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि अगर लीन को मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता होती तो फिर शायद वो मुझसे कभी प्यार नहीं करता और ना ही मुझे प्रोटेक्ट करता। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताने लगती है कि मिस्टर लीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो मिस्टर जोंग ने सभी लोगों को अपॉइंट करके ऑर्फन वाले लोगों को किडनैप कर लिया है, ताकि वो आपसे वो ब्लू कलर का जेमस्टोन ले पाए जो आपके पूर्वजों के दिया हुआ है। यहाँ पर लीन बोलता है कि शाओ को पता मत होने देना कि ऑर्फन वाले बच्चों को चुरा लिया गया है। इतने में ही यहाँ पर शाओ की बॉडी इनविजिबल होती है और शाओ उनकी बातें सुन लेती है। तो फिर लीन जब जा रहा होता है तो शाओ उसकी डिक्की में बैठ जाती है और यहाँ पर वो लोग अंदर तक चले जाते हैं और इन सब के साथ में खड़ी होती है शीन।
यहाँ पर लीन उस जेमस्टोन को लेकर आया था, लेकिन उसे एक पक्का वादा चाहिए था कि अगर ये जेमस्टोन मिल गया तो तुम बच्चों को छोड़ दोगे ना। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि भैया तुमने आज तक मेरी फिक्र कभी भी नहीं की और मैंने तुम्हें अपना भाई माना ही नहीं है। मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उस शाह ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि शाह एक गार्ड को मार देती है और यहाँ पर बच्चा भागने लगता है, जहाँ पर लीन उस बच्चे को ले लेता है और उस बैग को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर लीन को एक करंट सा लग जाता है तो शाह तो उसके बाहर चली जाती है, लेकिन लीन उस कमरे के पीछे ही रह जाता है। यहाँ पर शीन लीन को एक कमरे में बंद कर देती है और बोलने लगती है कि देखना अब कुछ ही टाइम में ये पूरा केज आइस का बन जाएगा और तुम वहीं पर रह जाओगे और पूरे की ये फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी और चीजें वो सब मेरे नाम पर हो जाएंगी। यहाँ पर मिस्टर जोंग वो जो जेमस्टोन होता है वो लेकर भागने लगता है। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि इसे छोड़ो, हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि पुलिस यहाँ पर आ रही है। शाह यहाँ पर कोशिश करती है कि वो कार से उस डोर को खोले, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि अगर उसे ये डोर खोल दिया तो लीन को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसे वो बात याद आने लगती है जहाँ पर लीन ने उसे ऑर्फन बनाने के लिए प्रॉमिस किया था और लीन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो फिर वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। फिर यहाँ पर शाह उस डोर को ओपन कर देती है। लीन उसे बोलने ही वाला था कि तुम ही वो लड़की हो, लेकिन इतने में लीन बेहोश हो जाता है। वहाँ पर आ जाती है उसकी असिस्टेंट जो कि शाह को उसे दूर करती है और उसे घर लेकर चली जाती है। फिर वो उसे पानी पिलाती है और उसके होश में आने का इंतजार करती है। यहाँ पर लीन शाह को घर से बाहर जाने के लिए मना कर देता है और उसे अपने बेडरूम में भेज देता है। साथ ही साथ वो असिस्टेंट को बोलता है कि शाह पर नजर रखो और इसकी हर एक मूव को चेक करती रहो और मुझे अपडेट देती रहना। यहाँ पर उसके असिस्टेंट को किचन से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर शाह का पूरा फेस ब्लैक हो गया था और वो बोल रही थी कि मुझे फ्रूट केक खाना था तो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट लीन को जाके बोलने लगती है कि मैडम को फ्रूट केक खाने का मन कर रहा है। तो फिर लीन को वो बात याद आने लगती है जो ऑर्फनेज के बच्चे बोल रहे थे कि जब भी हमारी दीदी हैप्पी होती है तो वो मोका केक खाती है और सैड होती है तो फिर वो फ्रूट केक खाती है। तो फिर वहाँ पर फ्रूट केक आ जाता है, लेकिन लीन इतनी अचानक से आता है तो शाह डर के मारे उठती है और वो सारा केक गिर जाता है। फिर वो असिस्टेंट उस केक वाली चीज को साफ करने लगती है। साथ ही साथ में लीनो से बोलता है कि कोई बात नहीं दूसरा केक आ जाएगा। फिर यहाँ पे लीन सभी लोगों को केक खिलाने लगता है। यहाँ पर जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो लीनो से बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है, तो फिर कोई ड्राइवर तुम्हें पिक करने आ जाएगा, अभी मुझे जाने दो। यहाँ पर शाह कार से उतर जाती है। यहाँ पर फिर एक कार आती है जिसमें उसकी असिस्टेंट होती है और वो उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है, जिस वजह से शाह बेहोश हो जाती है और वो अपने आप को एक सुनसान कमरे में पाती है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आवाज बदलकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई जाननी है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। इतने में ही लीन कॉल कर लेता है असिस्टेंट को और वो उसे बुलाता है। यहाँ पर असिस्टेंट गार्ड से बोलती है कि इसे सच्चाई उगलवाओ, अगर वो ऐसा ना करे तो उसके रूम में स्नेक्स को छोड़ देना क्योंकि उसे सांपों से बहुत डर लगता है। दूसरी ओर लीन अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि जाकर मेरी वाइफ को ढूंढो और पूरी दुनिया में सर्च करो, अगर वो नहीं मिली तो तुम भी मारी जाओगी। और यहाँ पर वो गार्ड उस रूम में स्नेक्स को भेज देता है, जिस वजह से शाह बहुत ज्यादा डरने लगती है और रोने भी लगती है। यहाँ पर फिर बाद में लीन उस जगह को ढूंढ लेता है और यहाँ पर शाह बेहोश भी हो जाती है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और नर्स को बोलता है कि ट्राई करना इसके बॉडी पर जितने भी स्कार्स है वो जिंदगी भर के लिए गायब हो जाए और दिखे भी ना। इतने में ही शाह जाग जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लीन उसे वापस से वो चीज़ रिपीट करने के लिए बोलता है तो शाह चिल्ला कर बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर लीन उसे किस करने लगता है, लेकिन शाह उसे खुद से दूर भेज देती है। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम्हें क्या मैं कोई खिलौना लगती हूँ जो तुम मेरे साथ इतना टेस्ट कर रहे हो? तुमने ही मुझे रूम में लॉक किया और तुम मेरे ऊपर इतना सिंपैथी दिखाने का नाटक कर रहे हो। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे किडनैप किया था और वो तुम्हारे ऑर्डर्स के बिना कुछ नहीं करती है। यहाँ पर इन्हें समझाने जाता है लेकिन शाह से बोल देती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। लीन गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है डाइवोर्स तो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो कहती है कि मुझे मिसेस लीन बनकर नहीं रहना लाइफ टाइम के लिए, मुझे मेरी लाइफ सुधरी हुई चाहिए। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि ठीक है डिस्चार्ज हो जाना, उसके बाद में हम देखते हैं, लेकिन डाइवोर्स तो मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला।
यहाँ पर लीन उस कमरे में रेड छोड़ देता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट होती है और उसके असिस्टेंट को चूहों से बहुत डर लगता है। इतने में लीन आ जाता है और उससे बोलता है, लगता है तुम्हें एक बहुत लंबे वेकेशन की जरूरत है तो मैं तुम्हें निकाल जाऊँ। यहाँ पर उसके असिस्टेंट चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था वो एक चोर है, लेकिन फिर भी तुम उसे घर पर रख रहे थे और उसकी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी बातें शाओ सुन लेती है। शाओ को और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है तो फिर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शाओ चिल्लाने लगती है तो फिर लीन उसे किस कर देता है तो शाओ का मुंह बंद हो जाता है। फिर लीन उसे समझाने लगता है कि जो भी कुछ हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर लीन का असिस्टेंट आ जाता है तो फिर शाओ वहाँ से भाग जाती है और लीन सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जो शाओ को सारी सच्चाई बता पाए। फिर यहाँ पे हम मिस्टर जोंग और शीन को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जोंग को उसका असिस्टेंट कॉल करके ये सारे सिचुएशन के बारे में बताता है तो शीन बोलने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा समय है, मैं वापस से लीन को अपने प्लान में फंसा सकती हूँ और उसे पा सकती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों के दोनों प्लान करने लगते हैं कि किस तरीके से शाओ को अपने रास्ते से एक बार फिर से हटाया जाए। और यहाँ पर जब शाओ घर पर होती है तो फिर उसका नेक्स्ट टास्क होता है उसकी असिस्टेंट को किडनैप करना। यहाँ पर शाओ चली जाती है हॉस्पिटल में क्योंकि उसके असिस्टेंट को चोट लगी होती है और वो लीन की और उनकी बातें सुन रही होती है और सोचने लगती है कि लीन यहाँ पर बैठा रहेगा तो मैं उसे कैसे लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग की उसकी असिस्टेंट की होती है। ये जानबूझ के ये सारी चीजें कर रही है ताकि वो नीचा दिखा सके लीन के सामने और लीन उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन इतने में ही कुछ लोग सचमुच में असिस्टेंट को किडनैप कर लेते हैं और वो उसे जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ होती है जो उसे बचा लेती है और यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे थैंक यू बोलती है। शाओ बोलती है कि थैंक यू बोलने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर से शाओ से लेकर जाने लगती है तो उतने में लीन आ जाता है तो असिस्टेंट बोलने लगती है कि देखा लीन, मैंने तुमसे कहा था ना ये कितनी बुरी इंसान है, ये मुझे किडनैप करवाई और अब मुझे खाई में जाकर फेंकने वाली थी। अच्छा और तुम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुम मुझे ही फ्रेम कर रही हो। लेकिन यहाँ पर लीन उसे बोलने लगता है कि मिसेस असिस्टेंट, आपको लगता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपकी हर एक मूवमेंट को मैं देख रहा था और आपके सारे चैट्स और कॉल रिकॉर्ड मैंने देख लिए थे और मुझे पता चल गया था कि आप ऐसा ही करने वाली हो और मैं यहाँ पर शाओ को बचाना आया हूँ, ना कि आपको। फिर यहाँ पर हम दोनों को घर पे देखते हैं जहाँ पे चीजें शाओ कन्फेस करने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर वो जेमस्टोन चुराने आई थी क्योंकि ये मेरा टास्क था और मुझे मेरे ऑनलाइन टास्क मेरे मास्टर से मिलते रहते हैं जो मुझे कंप्लीट करना पड़ता है और इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, इसके लिए मेरा टास्क वही मेन था। लेकिन धीरे धीरे तुमने जो मेरे लिए किया उस वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, इसके लिए मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर लीन भी सारी चीजें बोल देता है कि मुझे पहले ही पता था तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो। शाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि लीन को सारी बातें पता थी। लीन भी यहाँ पर बोलने लगता है, लेकिन डे बाय डे मैंने तुम्हारी सिंसियरिटी देखी, तुम ऑर्फन वाले बच्चों को कितना प्यार करती हो। भले ही तुम चोरी करो मगर तुम किसी इंसान को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, फिजिकली या फिर मेंटली, और इस चीज की वजह से मुझे तुम पसंद आने लगी, इसलिए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ पर शाओ जाने लगती है तो फिर लीन उसे किस कर देता है और बोलता है कि तुम जा कहाँ पर रही हो। तो शाओ बोलता है मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो लीन चिल्लाकर बोलता है कि यही तो तुम्हारा घर है। तो शाओ बोलती है कि लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट था ना। यहाँ पर लीन गुस्से में वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और बोलता है हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और हम हस्बैंड वाइफ है। यहाँ पर शाओ को यकीन नहीं होता। शाओ से बोलने लगती है कि क्या तुम कोई नई प्लानिंग कर रहे हो मुझे फंसाने की। लीन बोलता है कि नहीं बाबा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, आखिर मैं तुम्हें मेरी सिंसियरिटी कैसे बताऊँ। फिर यहाँ पर वो शाओ को छोड़ने जाता है जहाँ पर शाओ बोलती है तो क्या सच में आज से हम कपल्स है। तो लीन बोलता है हाँ, और यहाँ पर वो दोनों किस कर लेते हैं। फिर इसके बाद में वो लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और आर्केड्स गेम भी खेलने जाते हैं और वो लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।